हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक है हमारा औसत। ठीक है, औसत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एवरेज। याद रखिएगा, औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। अगर आप कहीं पे देखे होइएगा एवरेज लिखे हुए किसी भी मैथ के प्रश्न में, चाहे सीबीएसई क्लास के हो तब या फिर बीएससीबी क्लास के हो तब, दोनों के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना। तो औसत हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि औसत का सूत्र क्या होता है। बिना सूत्र के बन नहीं सकता है, तो औसत निकालने के लिए हमें सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो आप क्या बोलिएगा, औसत निकालने के लिए दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्याओं की संख्या। ठीक है, दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमको संख्या दिया गया हुआ है। ठीक है, 19, 20, 21, 22 और 23। योग का मतलब होता है जोड़, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना दी गई संख्याओं का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 जोड़ 20 जोड़ 21 जोड़ 22 जोड़ 23 बटा। अब हर में क्या लिखेंगे, ऐसे अगर कोई भी चीज़ बटा में रहता है तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब हर में क्या है, दी गई संख्याओं की संख्या, यानी जो संख्या दी गई है वह कितनी है। तो 1 2 3 4 5, पूरी 5 संख्या है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर सब में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ ही करेंगे। तो 19, 20, 21, 22 और 23 को जोड़ने पर आएगा हमारा 105। आप अलग जोड़ करके देख लेना। ठीक है, 19, 20, 21, 22 और 23 को जोड़ने पर कितना आएगा 105, और हर में कितना है 5, तो हर में हम 5 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको काटने आता है तो यहाँ पे काट सकते हैं, काटने नहीं आता है तो बगल में रफ में आप भाग कर सकते हैं। 5 से 105 का, तो 5 दूना हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 इकाई 5 भी कट जाएगा तो 21 आएगा। तब बराबर में आप 21 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। या डायरेक्ट आप काट सकते हैं इस तरह से, 5 इकाई 5, 5 दूना 10 और 1 5 बच गया, तो 5 इकाई 5, किसी भी तरह से 21 ही आंसर आएगा। अगर इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, चाहे वो 3 अंक का रहे, चाहे 4 अंक का रहे, या 5 अंक का रहे, 6 अंक का रहे, 7 अंक का रहे, या फिर जितना भी आपको मिले। ठीक है ना। तो यही सूत्र आप याद रखिएगा। अगर इस सूत्र को याद रखते हैं तो इसकी सहायता से आप कहीं पे भी औसत ज्ञात कर सकते हैं चुटकी में। सिर्फ क्या करना है, अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्या की संख्या, तो भी आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे संख्या को हम लिख देंगे सभी को जोड़ में, जितना संख्या रहेगा उसको हर में लिख देंगे, और यहाँ पे सबको एक साथ जोड़ करके जो हर में 5 है उसको हम भाग दे देंगे, तो हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी बातों को रख सकते हैं कि कहाँ पे आपको परेशानी हुई है। फिर